हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी डीसीए एंड पीजीडीसीए में जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर है। ओके, उसमें मैं डीसीए की थर्ड यूनिट ई गवर्नेंस के बारे में बता रहा था। राइट, इसकी पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था ई गवर्नेंस क्या होता है, ई गवर्नमेंट क्या होता है। आज फिर एक बार मैं उसको रिकॉल कर दे रहा। गवर्नमेंट क्या होता है, जो भी सरकारी काम होते हैं उस सरकारी काम को ऑफलाइन तरीके से देखना वो गवर्नमेंट वर्क कहलाता है। लेकिन उसी काम को जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा देखते हैं तो वो ई गवर्नेंट कहलाता है। ठीक है ना। जब किसी भी गवर्नमेंट योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का जो एप्लीकेशन काम करता है उसे कहते हैं ई गवर्नेंस। क्या बोला जाता है? ई गवर्नेंस कहा जाता है। गवर्नमेंट एक स्ट्रक्चर बनाती है, उस स्ट्रक्चर को जो क्रियान्वित करता है, चाहे वो कंपनी हो, ओके, चाहे वो एप्लीकेशन हो, वो सब क्या कहलाते हैं? ई गवर्नेंस कहलाते हैं। तो आज हम बात करेंगे ई गवर्नेंस के लाभ और ई गवर्नेंस की हानियों के बारे में। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर ई गवर्नेंस बहुत अच्छे से समझना, क्या होते हैं लाभ, क्या होती हैं हानियां, आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ई गवर्नेंस के हम एक साइड में लिखते हैं लाभ और दूसरी साइड में लिखेंगे हम क्या? हानि। ओके, तो ई गवर्नेंस के लाभ और ई गवर्नेंस की हानि। पहला लाभ क्या होता है? ई गवर्नेंस के आने से जो करंट सिस्टम होता है, करंट सिस्टम मतलब जो कागजों में लिखा पड़ी होती है, पहली चीज तो उसमें सुधार हो जाता है। ओके तो मैं यहां पर बोल सकता हूं जो हमारा करंट सिस्टम होता है, करंट सिस्टम होता है उसकी क्षमता में सुधार होता है। करंट सिस्टम की क्षमता में सुधार, ये हमारा पहला लाभ है। दूसरा लाभ हमारा क्या हो सकता है कि ई गवर्नेंस के आ जाने पर क्या है, जो गवर्नमेंट होता है वो गवर्नमेंट जो होता है अपना, यदि हम कोई भी गवर्नमेंट योजना का लाभ लेते हैं और गवर्नेंस के थ्रू नहीं लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट कार्यालय तक जाना होगा या गवर्नमेंट ऑफिस तक जाना होगा। राइट, तो वहां जाने से हमारे समय की क्या होगी? बचत नहीं होगी। और गवर्नेंस क्या करता है, कोई भी ऑनलाइन दुकान जाकर आप क्या करा सकते हो, उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन करा सकते हो, उसका एप्लीकेशन करा सकते हो। तो ये सब क्या है? हमारा गवर्नेंस करता है। ओके, तो दूसरा क्या होता है? गवर्नेंस के आने से समय व धन की बचत होती है। समय व धन की क्या होती है? बचत होती है। ये हमारा दूसरा लाभ है। बात करते हैं तीसरे लाभ की। तो तीसरे लाभ में हमारा क्या जाएगा? गवर्नेंस के आने से टोटल काम पेपरलेस हो गया। क्या हो गया? पेपरलेस हो गया। पेपरलेस कैसे हो गया? यदि हम कोई, जैसे मैं बोलता हूं लाडली बहना योजना, आप यदि लाडली बहना योजना का फॉर्म गवर्नमेंट ऑफिस में सबमिट करेंगे तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। जबकि यदि मैं ई गवर्नेंस के माध्यम से ऑनलाइन फिल करूंगा तो आपको केवल पेपर ले जाने होंगे, वहां पर आपको किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। राइट, तो ई गवर्नेंस के जो भी एप्लीकेशन होता है उसमें हम फॉर्म भर देते हैं तो ये सब क्या हो गया? हमारा पेपरलेस हो जाता है। इसके बाद चौथा लाभ ये है कि जो हमारा ई गवर्नेंस हुआ, जहां पर 4 एम्प्लॉय काम करते थे, अब केवल एक ही कंप्यूटर सभी को कवर कर देता है। राइट, तो यहां पर क्या होगा? जहां पर हमारे 4 एम्प्लॉय काम करते थे वहां पर केवल एक ही सिस्टम काम करने में सक्षम हो जाता है। इससे होता क्या है? इससे तो पहले हमारी समय की बचत होती है और दूसरी धन की भी बचत होती है कि हर महीने एम्प्लॉय को सैलरी देते थे। जहां 4 एम्प्लॉय काम करते थे अब वहां पर केवल एक सिस्टम ही पूरा काम कर सकता है। राइट, इसके बाद यदि मैं पांचवें लाभ की ओर चलूं तो कम पैसे में अधिक बचत या अधिक काम हो जाना। कम पैसे में अधिक काम हो जाना, कोई भी ऑनलाइन काम करना है तो वहां पर कम पैसे लगते हैं और अधिक हमारा क्या हो जाता है? काम हो जाता है। राइट, इसके बाद छठवां है कार्य करने में आसान। कार्य करने में आसान, यदि हम किसी भी ऑनलाइन तरीके से, पीएम विश्वकर्मा योजना कोई फॉर्म भराना है तो हम ऑनलाइन तरीके से भरा सकते हैं। उसकी फॉर्म भरने की जो विधि होती है, प्रोसेस होती है, वो भी बहुत आसान होती है। राइट, तो मैंने आपको 6 लाभ ऐसे ही बता दिया। एक दो लाभ और बता देता हूं।
पब्लिक इकट्ठा करना। अब कैसे पब्लिक इकट्ठा हो सकती है? मैं बोलता हूं कि बहुत सारी ऑनलाइन दुकानें चलती हैं। अब किसी ऑनलाइन दुकान में 20 लोग फॉर्म भरा, किसी में 40, किसी में 60, किसी में 80, इतने सारे लोग फॉर्म भरे, लेकिन जो इन लोगों का डेटा जा रहा है ना, वो किसी एक कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है। तो बहुत सारे पब्लिक इकट्ठा भी हो गई और हमको पता भी नहीं चला, मतलब ना तो भीड़ भाड़ हुई ना कुछ हुआ, और हमारी पब्लिक के सारे डॉक्यूमेंट भी इकट्ठे हो गए। तो ये कौन कौन संभव करता है? ई गवर्नेंस करता है, राइट। इसके बाद जो हमारा आठवां काम होता है, ये होता है कि ई गवर्नेंस के साथ साथ, किसके साथ साथ? ई गवर्नेंस के साथ साथ हम बिजनेस भी कर सकते हैं। बिजनेस मतलब व्यवसाय भी कर सकते हैं। अब बोलोगे सर कैसे? आप यदि कोई ऑनलाइन दुकान चला रहे हो, राइट, अब उस ऑनलाइन दुकान में फॉर्म भरोगे तो किसी ना किसी या व्यक्ति से या हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ तो चार्ज करोगे। मान लो कि 50 रुपए चार्ज करते हो फॉर्म भराने का। यदि आपकी दुकान में 100 लोग फॉर्म भरा दिए तो आप बताओ 500 रुपए, आप 5000 रुपए आप कमा लिए ना। तो ई गवर्नेंस के साथ साथ हम एक प्रकार का बिजनेस भी कर सकते हैं, राइट। और अगला लाभ पारदर्शिता। पारदर्शिता 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 का मतलब क्या होता है? पारदर्शिता का मतलब ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट योजना निकालती हैं वो भारत के हर एक नागरिक के पास वही योजना आती है जो गवर्नमेंट निकालती है, मतलब डायरेक्ट योजना का लाभ हमको मिल जाता है, उसको बोलते हैं पारदर्शिता। मतलब किसी प्रकार का उसमें बीच में कोई दलाली नहीं होती है, वो कहलाती है हमारी पारदर्शिता। जैसे कोई भी स्कीम से, जैसे लाडली बहना हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, सीएम हो, इनसे होता क्या है कि हमको डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो ये एक प्रकार की क्या हुई? एक प्रकार की ये पारदर्शिता हुई, राइट। तो आप ये 9 लाभ बहुत आसानी से लिख सकते हो। अब बात करते हैं हम हानि की। तो पहली हानि तो हमारी ई गवर्नेंस में ये है कि जिस सिस्टम से ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, यदि वो सिस्टम धोखे से खराब हो गया, क्या हो गया? धोखे से सिस्टम खराब हो गया, तो जितने वहां पर पब्लिक बैठी हुई है वो पब्लिक परेशान हो जाएगी। ये पहला हानि है। दूसरी हानि हमें क्या होगा कि कठिन इंस्ट्रक्शन, कठिन इंस्ट्रक्शन कठिन इंस्ट्रक्शन कभी कभी हम फॉर्म भरते हैं तो हमें ऐसे निर्देश का पालन करना होता है जिसके बारे में हम कुछ जान नहीं पाते और हमको फॉर्म भी भरना होता है। तो ये हमारा कठिन इंस्ट्रक्शन है, कठिन निर्देश है। ये भी एक प्रकार की ई गवर्नेंस की हानि है। यदि हम तीसरे हानि की बात करते हैं तो जिस साइड में काम कर रहे हैं, किसी भी वेबसाइट में, जिस वेबसाइट से हम फॉर्म भर रहे हैं, यदि वो वेबसाइट का सर्वर डाउन हुआ, क्या हुआ? यदि सर्वर डाउन हुआ या सर्वर चला गया, ओके, तो वहां की जो पब्लिक है वो बैठी रहेगी तब जब तक सर्वर नहीं आएगा। तो ये हमारी तीसरी हानि है, राइट। चौथी हानि की यदि हम बात करते हैं तो चौथी हानि में ये है, यदि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी इंडियन सिटीजन को यदि इसका लाभ लेना है, खुद से पढ़ना है, तो पहली चीज तो शिक्षा, आपको पढ़े लिखे होना चाहिए, आपसे अंग्रेजी आनी चाहिए, तब आप इनका यूज कर सकते हो, ठीक है ना। पांचवी चीज, यदि ई गवर्नेंस से कोई भी व्यक्ति फॉर्म भरना चाहता है तो फॉर्म नहीं भर सकता। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं होता है। ये सबसे बड़ा हानि है कि हर एक व्यक्ति ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकता, क्योंकि उसमें भरने के लिए आपको सिस्टम की जरूरत होती है और सिस्टम खरीदने के लिए धन की जरूरत होती है, ओके। तो ये आपको 5 मैंने हानि बता दी और 9 मैंने लाभ बता दिए, राइट। और भी जो आपको मन में आते हैं वो आप लिख लेना, क्योंकि ई गवर्नेंस की हानि और ई गवर्नेंस के लाभ पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, राइट। तो आपको मैंने ई गवर्नेंस क्या होता है, ई गवर्नमेंट क्या होता है, इनके बीच में अंतर बताया हूं कल, ओके। स्ट्रक्चर बताया, लक्षण बताए, आज मैंने बता दिया कि जो ई गवर्नेंस होती है उसके लाभ क्या होते हैं, हानि क्या होती है, और एक एक कॉन्सेप्ट बताया, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ई गवर्नेंस में कैसे स्ट्रक्चर यूज होते हैं, क्या होते हैं,
ओके, तो अगली वीडियो कुछ और इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।